रिया का अर्ध सत्य आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। न्यूज 18 पर दिए रिया के विस्फोटक इंटरव्यू पर सुशांत की बहन का करारा पलटवार सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिया ने जो तमाम बातें कही हैं वो बेबुनियाद हैं, जिनमें रिया ने सुशांत का अपनी बहन और परिवार से झगड़ा होने का आरोप लगाया। रिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुशांत की बहन ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और परिवार से सुशांत के साथ झगड़ा और नाराजगी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसके लिए उन्होंने एक पुराने एयर टिकट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा यह किया कि तबीयत खराब होने के बावजूद वो बच्चों को अमेरिका में छोड़कर अपने भाई सुशांत से मिलने भारत आई थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अच्छा होता कि सुशांत रिया से मिलता ही नहीं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया के आरोपों पर ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए वो अब आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, जनवरी में मेरे भाई ने हमें एसओएस कॉल किया था और सबको ड्रग्स के बारे में जानकारी दी थी। वो चंडीगढ़ आया था, पर रिया ने 25 फोन करके उसे वापस आने को कहा। रिया ने कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते हैं, ये देखो एयर फ्लाइट की टिकट। मैं तुरंत अमेरिका से भारत आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर आई थी। रिया, तुम मीडिया में आकर मेरे भाई को बदनाम कर रही हो, यह गलत है। भगवान सब देख रहा है जो भी तुम ये सब कर रही हो। काश भाई उस लड़की से कभी ना मिले होते। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर करने के आरोपों को भी नकार दिया। रिया ने उन्होंने दावा किया कि सुशांत का अपनी बहन प्रियंका से झगड़ा हुआ था। Are you responsible for also breaking his ties with his sisters? That is what the family says. That आपकी आने के बाद अप्रैल 2019 में जब आप उनके घर के अंदर आई, उसके बाद आपने ऐसा माहौल कर दिया that his sister, and because you accused his sister of molesting you, उसके बाद इक्वेशन खराब हुआ। Ma'am, if you've seen the chats of April 2019 from Sushant to me, him and his sister Priyanka had a fight. In April when this incident took place, the very next day I was not present in the house. They had a fight. उनकी लड़ाई में सुशांत ने मुझे मैसेज किया है कि वो उनकी बहन को मैसेज कर रहा है कि आपने शराब के नशे में ऐसा बुरा कदम उठाया है, you have molested under the influence of alcohol. उनका मैसेज है उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ को कि भाई आप तो जानते हैं कि क्या क्या कर सकती हैं, अब ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये सुशांत का मुझे मैसेज है, मेरा सुशांत को नहीं है। But why did he send that message? Is this an indication that he was not having a good equation with his sisters, which is contrary to the videos that have been put out in the public domain, Riya? That he was a family man, that Sushant had great equation with his siblings. वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजी को मेंटोर भी करते थे, उसके अलावा बहुत अच्छा इक्वेशन था उनका और उनकी 4 बहनों के साथ। तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, 1-2 दिन में वो वापस आ गया। मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गया। मैंने कहा मुझे लगा 1-2 महीना रह के आएंगे, दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट। तो उन्होंने उसे आने क्यों दिया, वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशंस उन्हें लगते थे, तो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि सीबीआई ने तलब किया है रिया चक्रवर्ती को। लगातार ये कहा जा रहा था कि कभी भी सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है और इस सब के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती को तलब किया गया है, सीबीआई की तरफ से बुलाया गया रिया चक्रवर्ती को। आपको बता दें जो पटना में एफआईआर दर्ज है जिसको फॉलो कर रही है सीबीआई और इसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत मामले में बड़ी खबर यह कि रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया, सीबीआई की तरफ से तलब किया गया रिया चक्रवर्ती को। यानी अब रिया से पूछताछ होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार है सीबीआई की तरफ से और सीबीआई उन तमाम सवालों का जवाब रिया से लेगी। लेकिन जो घटना वाले दिन मौजूद थे लोग सुशांत के साथ, उन तमाम आई विटनेस से इससे पहले पूछताछ हुई। कल शोविक से भी पूछताछ की गई थी और अब यह जानकारी कि रिया चक्रवर्ती को तलब किया गया है। हम सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कब तक बुलाया गया है रिया चक्रवर्ती को सीबीआई की तरफ से?
गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि सीबीआई ने पहली बार इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। जो ऑफिशियल टाइमिंग बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास रिया को घर से निकलना होगा और 11 बजे के आसपास जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है वहां पे उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे पहली बार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्योंकि इससे पहले जब भी रिया को बुलाया गया है वो जांच एजेंसी ईडी ने बुलाया। ईडी ने रिया को 2 बार बुलाया था, घंटों पूछताछ की थी, लेकिन जब से पूरा मामला सीबीआई जांच कर रही है कि पूरे मामले में सच्चाई क्या है, उसके बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस समय हम रिया के घर पे मौजूद है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि कल जिस तरह पे काफी ज्यादा यहाँ पर हंगामा हुआ था, कुछ औरतें आ गई थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के बाद, और फिर पुलिस की प्रोटेक्शन में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को बकायदा एक्सिस बैंक ले जाया गया था, जहां पे ईडी ने पूछताछ की थी। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, मेरे पीछे जो फर्स्ट फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर वो रिया का घर है और इसी घर में रिया चक्रवर्ती अभी मौजूद है। उन्हें बकायदा सीबीआई ने सम्मन भेजा है। 11 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती को सीबीआई जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है वहां पहुंचना है, और उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्टेंस है, जो जुहू में उनका जहां पे घर है और जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस का डिस्टेंस तकरीबन 40 से 45 मिनट की दूरी है। तो यानी कि रिया का अगर बताया जाए तो रिया 10:15 या 10:20 के आसपास वो यहाँ से अपने घर से निकल सकती हैं। और ये सबसे बड़ी खबर ये है कि पहली बार सीबीआई ने इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल शोभिक चक्रवर्ती को बुलाया था और शोभिक से सीबीआई ने तकरीबन 10 से 12 घंटे लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद बिल्कुल एक लंबी पूछताछ शोभिक चक्रवर्ती से की गई थी कल, जो कि रिया के भाई हैं। डीआरडीओ दफ्तर पहुंचे थे शोभिक चक्रवर्ती, 10 से 12 घंटे तक उनसे तमाम सवालों के जवाब लिए गए थे, लेकिन अब नंबर आ चुका है रिया चक्रवर्ती का और बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी विवेक ये जानकारी दे रहे कि 11 बजे के करीब उनको बुलाया गया है, यानी अब से थोड़ी देर बाद वो यहां से निकलेंगे, क्योंकि यहां से 45 मिनट का रास्ता है डीआरडीओ दफ्तर तक, जहां उनसे पूछताछ होगी। विवेक, सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार करने की बात की जा रही थी सीबीआई की तरफ से, आज किस तरीके के सवाल, क्योंकि आज पहली बार रिया चक्रवर्ती का सामना सीबीआई के साथ होने जा रहा है, किस तरीके के सवाल आज सीबीआई उनसे पूछ सकती है? बिल्कुल गायत्री, देखिए सीबीआई इस पूरे मामले में उन्होंने पूरी सवालों की फहरिस्त तैयार करके रखी हुई है। वो तमाम सवाल होंगे जो रिया से पूछे जाएंगे सीबीआई ने, जिसमें सबसे अहम सवाल होगा कि रिया के जो झगड़ा हुआ था वो किस वजह से हुआ था। विवेक, आपके पास इस सवाल पर आएंगे किस तरह के सवाल होंगे, लेकिन सीधे हम रुक कर लेते हैं डीआरडीओ दफ्तर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या अभी भी किसी को बुलाया गया पूछताछ के लिए? क्योंकि अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि पहली बार सीबीआई की तरफ से रिया चक्रवर्ती को तलब किया गया। विवेक बता रहे हैं आपसे थोड़ी देर बाद वो अपने घर से बाहर भी निकलेंगी और डीआरडीओ दफ्तर पहुंचेंगी। वहां से फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है, इसलिए सारे सीबीआई के बड़े ऑफिसर्स इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और सैमुअल मिरांडा जो इस पूरे मामले एक बेहद अहम कड़ी है वो भी बुला लिया गया है और उसको भी अंदर सीबीआई के गेस्ट हाउस में बुलाया गया है, वहां पर पहुंच चुका है। और अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सीबीआई गेस्ट हाउस पर तमाम सारे सीबीआई के बड़े ऑफिसर्स जितने इस पूरे ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, वो सभी पहुंच गए हैं। कल पहली बार शोभिक चक्रवर्ती को बुलाया गया था, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब रिया का नंबर है, क्योंकि इसके पहले 5 से 6 गवाह जो भी थे इस पूरी मेन कड़ी में, उन सभी लोगों को बुला लिया गया था और अब सीबीआई ने वो सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिए थे जिसके बाद रिया को बुलाया जाए। उम्मीद की जा रही थी कि शोभिक के आने के बाद रिया को भी बुलाया जा सकता है और वैसा ही हुआ। कल पहले शोभिक को बुलाया गया, उससे करीब 11 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद छोड़ा गया, जिसके बाद आज रिया को सम्मन किया गया है और 10 से 10:30 के आसपास रिया यहाँ पर पहुंच सकती है। अगर 10:30 तक पहुंचती है रिया तो आखिर उनसे कौन से ऐसे सवाल होंगे जिससे पूछताछ होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रिया को फिलहाल सम्मन किया जा चुका है और रिया को अब सीबीआई के पास पेश होना है, उसे तमाम सारे सीबीआई के सवालों के जवाब देने हैं और सीबीआई ने पूरी लिस्ट तैयार की ली और खासकर जो 5-6 गवाह थे उन सारे गवाहों से पहले स्टेटमेंट दिया गया, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया, उनका क्रॉस एग्जामिन किया गया, उसके बाद जो सवाल निकल कर आए वो सारे सवालों की लिस्ट फिलहाल सीबीआई ने तैयार कर लिया। सैमुअल को बुलाया गया और सैमुअल फिलहाल अंदर जा चुका है और कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि सम्मन के बाद अभिषेक आपके पास आ रहे हैं, मुझे लगता है कि विवेक के पास कुछ अपडेट है। विवेक, क्या अपडेट? गायत्री देखिए, इससे ये लाइव तस्वीरें देखिए, रिया निकल रही है अपने घर से, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गायत्री। ये देखिए रिया अपनी गाड़ी में बैठी है और इसी गाड़ी से रिया निकलने वाली है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, सीधे तौर पर जो गाड़ियां निकली है उसमें रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें आपको नजर आ रही है।
इनोवा की गाड़ी है, इनोवा गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठ चुकी है। कुछ ही समय में रिया निकलने वाली है। गाड़ी की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से रिया निकली हुई है, साथ में उनके साथ उनका ड्राइवर भी है और एक शख्स और है जो निकलने, मैंने आपको बताया था कुछ ही समय पे जो रिया चक्रवर्ती घर से बाहर निकलेगी उसकी जानकारी हमने आपको बताई थी। और देखिए रिया चक्रवर्ती की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको साफ तौर पर लाइव दिखाई थी। ये जो सामने गाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और जो समय दिए गए थे 11 बजे के आसपास का समय था, उनसे हम आपको दिखाई देंगे। देखिए सीधे तस्वीरें रिया की बैठी हुई है, साथ में रिया के भाई भी हैं, गायत्री, साथ में रिया के भाई भी हैं, सौभिक चक्रवर्ती भी हैं साथ में। ये गाड़ी यहाँ से निकली है, जैसा मैंने बताया था 11 बजे के आसपास रिया को पहुंचना है। गाड़ी निकल चुकी है और डीआरडीओ जो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का पौन घंटे का समय है, वहाँ पे सीबीआई के सामने उनको पेश होना है। गायत्री, बिल्कुल विवेक, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही दिखाया कि अब से थोड़ी देर बाद रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी और अब कुछ ही सेकंड्स पहले रिया चक्रवर्ती यहां से निकली है, जिसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रिया चक्रवर्ती जिनको पहली बार सीबीआई की तरफ से तलब किया गया है। रिया चक्रवर्ती के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि तमाम जो आई विटनेस हैं उनसे बातचीत की गई थी और उसके बाद आज उन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती से लिया जाएगा। लगातार हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से, विवेक गुप्ता जो लगातार अपडेट दे रहे थे और उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी कि 11 बजे का समय दिया गया सीबीआई की तरफ से रिया चक्रवर्ती को वहां पर पहुंचने के लिए। और रिया चक्रवर्ती अपने घर से इनोवा गाड़ी में, और बताया जा रहा है कि शोभिक चक्रवर्ती भी जो कि उनके भाई हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। कल शोभिक चक्रवर्ती से तकरीबन 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई की तरफ से और अब यह जानकारी कि यहां से निकल चुकी है। जी हां, रिया अपने घर से निकल चुकी है डीआरडीओ दफ्तर पहुंचने के लिए, जहां सीबीआई आज उनसे करेगी पूछताछ। आपको बता दें सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, आपके पास आते हुए, रिया चक्रवर्ती यहां से निकल चुकी है, अब वहां पर किस तरह की हलचल, क्योंकि कम से कम आधा घंटे से पौना घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने में। लेकिन उसके पहले हलचल की बात करें तो यहाँ पे मीडिया का कैमरा तो दिखाई है, साथ ही यहाँ पर अंदर की तस्वीरें अगर मैं चाहूँ कैमरामैन से दिखाए कि अंदर सारे सीबीआई के ऑफिसर्स फिलहाल पहुंच चुके हैं और सीबीआई की कोशिश है कि आज एक लंबी पूछताछ की जाए, क्योंकि तमाम सारे जो गेस्ट हैं, तमाम सारे जो इसके पहले तमाम सारे लोग जो आए थे, उन सारे लोगों से पूछताछ के बाद जो सवालों की लिस्ट तैयार हुई है वो सवाल काफी कड़वे तीखे हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे सवालों का रिया को जवाब देना है। और फिलहाल अगर तस्वीरें अगर इस तरफ दिखाएं तो इधर भी मीडिया के कैमरा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि यानी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कभी भी रिया यहाँ कुछ देर में पहुंच सकती है और ऐसे में उसके पहले हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी सहित तमाम सारे दूसरे जो इस पूरे मामले में लोग हैं जिनसे पूछताछ। बिल्कुल अभिषेक, तो ये रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही मिनटों पहले रिया चक्रवर्ती यहां से रवाना हुई है डीआरडीओ दफ्तर, जहां सीबीआई उनसे करेगी पूछताछ। आपको बता दें ये पहली बार होगा जब सीबीआई के साथ सामना होगा रिया चक्रवर्ती का और सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है सीबीआई की तरफ से, जो इन तमाम सवालों का जवाब आज रिया चक्रवर्ती से लेगी। इससे पहले ईडी रिया चक्रवर्ती से कई बार पूछताछ कर चुकी है और इस सबके बीच अहम खबर और साथ ही एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, जब रिया चक्रवर्ती इनोवा गाड़ी में अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ अपने घर से निकली हैं और वो सीधे पहुंचेंगी डीआरडीओ दफ्तर अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि आधे घंटे से पौना घंटे का वक्त लगता है रिया चक्रवर्ती के घर से डीआरडीओ दफ्तर का पहुंचने में। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया सीबीआई की तरफ से उनको डीआरडीओ दफ्तर पहुंचने के लिए, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। अभिषेक हमारे साथ लगातार डीआरडीओ दफ्तर से ही बने हुए हैं। अभिषेक, विवेक बता रहे कि जिस इनोवा गाड़ी में रिया चक्रवर्ती निकली है अपने घर से, उसमें उनके साथ शोभिक चक्रवर्ती भी हैं। क्या सिर्फ बहन को जिस तरीके से ईडी ने बुलाया था तब छोड़ने गए थे शोभिक चक्रवर्ती, क्या सिर्फ छोड़ने के लिए गए हैं या फिर शोभिक चक्रवर्ती से भी आज सीबीआई पूछताछ करेगी? बिल्कुल शोभिक से पूछताछ होगी। इस बार छोड़ने का सीबीआई का कोई इरादा नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं कि शोभिक से कल 11 घंटे पूछताछ हुई थी, जिसमें शोभिक ने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए हैं और कई सवाल ऐसे हैं जिसको शोभिक सही से जवाब नहीं दे पाए या सीबीआई उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाई। जिसके बाद आज जब रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं तो ऐसे में सीबीआई के सारे बड़े ऑफिसर्स फिलहाल गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। यानी एक टीम शोभिक से अलग पूछताछ करेगी, दूसरी टीम रिया
रिया चक्रवर्ती से अलग पूछताछ करेगी। उसके बाद हो सकता है कि शौविक और रिया को आमने सामने बिठा करके उनके बयानों को टैली कराया जाए और फिर वही सवाल दोनों के सामने पूछे जाए। यही वजह है कि सीबीआई ने पूरी तैयारी कर ली है। खास करके सैमुअल को भी बुलाया गया है। सैमुअल को बुलाने का मतलब ही साफ है कि कहीं न कहीं इस पूरी कड़ी में जिस तरीके से तार एक दूसरे से जुड़े हुए, उन सारे तारों को एक कड़ियों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और सीबीआई की कोशिश होगी कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करके कम से कम ये पहली बार में पता लगाया जा सके कि आखिर इन्वेस्टिगेशन की जो दायरा है या इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है वो सही तरीके से चल रही है क्या, क्योंकि इसमें मर्डर के साथ साथ जिस तरीके से एनडीपीएस और ड्रग्स सहित तमाम दूसरे अभिषेक आपको रोकते हुए जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार ट्रैक करा इस पूरे मामले को और इस सबके बीच ये जो इनोवा गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में सवार है रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती, जो डीआरडीओ दफ्तर के लिए अपने घर से निकले हैं। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार हम कोशिश करें कि हर अपडेट आप तक पहुंचाए और इस गाड़ी को ट्रैक करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिया चक्रवर्ती जो अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, इनोवा गाड़ी, जिसमें वो सवार हैं। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी उसमें मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं कि शौविक चक्रवर्ती से भी हो सकती है पूछताछ, क्योंकि कल शौविक चक्रवर्ती को भी बुलाया गया था। 11 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई थी। तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए गए थे, क्योंकि जिन कंपनियों का जिक्र सामने आ रहा था सुशांत की, उन कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर शौविक का नाम सामने आया था। ईडी ने लगातार पूछताछ की और उसके बाद अब सीबीआई लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जिनके नाम एफआईआर में है, जिनमें शौविक चक्रवर्ती भी और रिया चक्रवर्ती है मुख्य आरोपी। आपको बता दें, पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो एफआईआर में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती है और उसी एफआईआर को सीबीआई फॉलो कर रही, इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जो कि रिया के घर के बाहर मौजूद थे, वो लगातार रिया की इस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अब से थोड़ी देर पहले पहुंचेंगी। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि 11 बजे के करीब बुलाया गया सीबीआई की तरफ से और रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलने वाली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर निकली और उस इनोवा गाड़ी को लगातार न्यूज 18 इंडिया की वैन फॉलो कर रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी रिया चक्रवर्ती। उनके घर से 45 मिनट तक का रास्ता है डीआरडीओ दफ्तर का। हालांकि कुछ मिनट हो चुके हैं उनको घर से निकले हुए, तकरीबन 10 मिनट का वक्त हो चुका है और अब वो सीधे निकलते हुए डीआरडीओ दफ्तर की तरफ, जिसमें उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी उनके साथ मौजूद हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर निकली थी, इस इनोवा गाड़ी में सवार थी, जिसमें उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी उनके साथ मौजूद थे। और सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता लगातार आपको वो तमाम हलचल दिखा रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती के घर पर देखने को मिली। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती इनोवा गाड़ी में सवार हुई, शौविक चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ इनोवा गाड़ी में सवार हुई और उसके बाद वो सीधे पहुंच रही है डीआरडीओ दफ्तर। सबसे खास बात यह कि ये पहली बार होगा जब रिया चक्रवर्ती का सीबीआई के साथ सामना होगा, सीबीआई के सवालों का सामना करेंगी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हालांकि जो तमाम आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं उनको बेबुनियाद बताया था, लेकिन अब सीबीआई के सवालों का जवाब किस तरीके से रिया चक्रवर्ती देती हैं। सीबीआई जो तमाम सवाल करेगी, क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सीबीआई की तरफ से पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इस सबके बीच अब जो सवाल आई विटनेस से पूछे गए थे, उनसे जो जवाब मिला है, उन जवाब के आधार पर अब रिया चक्रवर्ती से सवाल होंगे। विवेक हमारे सहयोगी लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो करे। विवेक, क्या अपडेट, कहां तक पहुंची रिया चक्रवर्ती? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे रिया चक्रवर्ती मिलन सबवे का जो सबवे है वो क्रॉस कर चुकी हैं और महज 10 मिनट में डीआरडीओ दफ्तर वो पहुंचने वाली हैं। और हालांकि मुंबई में ये ट्रैफिक का समय होता है, सुबह के वक्त हल्का हल्का ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन उनकी गाड़ी जो है वो हर सिग्नल पे रुक भी रही है। लेकिन अभी जो जानकारी जिस जगह हम पहुंचे हुए हैं वो मिलन सबवे जो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता है, यानी कि जो रिया का घर है वो जुहू में है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में है। अब वो धीरे धीरे वो ईस्ट में जाएंगी और ईस्ट में जो जहां पे अभी मौजूदा हालात में भी मौजूद है, वहां से महज 10 मिनट के अंदर अंदर वो डीआरडीओ दफ्तर पहुंचने वाली है। और
उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती भी उनके साथ बैठे हुए हैं। दोनों इनोवा गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं और दोनों की जो जहां पे वो बैठे उन्होंने पूरे कवर अप करके रखे हुए हैं। और रिया चक्रवर्ती जिस तरह से अपनी गाड़ी से निकली, अपनी गाड़ी में बैठी थी, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें समय पे पहुंचना है, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि 11 बजे का समय दिया गया है। 11 बजे डीआरडीओ उन्हें सीबीआई के गेस्ट हाउस में पहुंचना है और किसी भी हाल में पहुंचना है। और समय हमने बताया था आपको कि किस तरीके से जो डिस्टेंस है, जो जुहू से डिस्टेंस है डीआरडीओ का, वो तकरीबन 40 से 45 मिनट का डिस्टेंस है। जो रिया है अपने ठीक समय से अपने घर से निकली और ठीक 11 बजे के आसपास वो डीआरडीओ दफ्तर पहुंचेंगी। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सौभिक चक्रवर्ती को आज फिर से बुलाया गया है, सम्मन किया गया है। अब देखिए पूरा खेल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 विटनेसेस थे उस जगह वहां पे जो सुशांत के घर पे मौजूद थे, वो उनके साथ रिया चक्रवर्ती भी 8 जून से पहले महीनों रह चुकी है। हो सकता है कि इन सब के साथ अब आपने सामने बैठा के पूछताछ का है, क्योंकि जो सीबीआई थी वो अपनी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी, अपने पूरा जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई कर रही थी। लगातार 6 दिन तक 4 आई विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए गए, वेरीफाई किए गए। वेरीफाई करने के बाद सीबीआई ने बोला कि अब ये सही समय है रिया को सामने बुलाया जाए। पहली बार रिया जाएंगे सीबीआई के गेस्ट हाउस में और हो सकता है कि जो चारों आई विटनेस हैं उनको आमने सामने बैठाकर रिया और उनके भाई के साथ पूछताछ की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। जो आरोप रिया के ऊपर लग रहे हैं वो क्लियर हो सके कि जो आई विटनेस है जो उस दिन उनके साथ मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल सीबीआई ये पूछेगी 8 तारीख को आखिरकार हुआ क्या था, 8 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रिया का झगड़ा सुशांत से हुआ और गुस्से में रिया ने घर छोड़ दिया जहां पे सुशांत ने खुदकुशी की थी। 8 जून जो एक अहम तारीख है उसमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे सीबीआई से। और 8 से 14 जून के बीच में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से सुशांत को इतना एक्सट्रीम स्टेप यानी कि सुसाइड करना पड़ा। तो गायत्री 8 जून के जो सवाल जवाब है वो बहुत अहम होंगे और ये सीबीआई जरूर पूछेगी कि आप लोग के बीच में झगड़ा किस बात का हुआ। और जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है कि जो झगड़ा है वो फैमिली डिफरेंसेस यानी परिवारवाद की वजह से हुआ था, क्योंकि उनकी जो बहन थी वो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जिस तरह से रिया ने हमारे न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि रिया की बहन ने और सुशांत की बहनें और सुशांत के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। परिवार को लेकर रिया के बीच में झगड़े भी होते थे रिया और सुशांत के बीच में, क्योंकि उनकी बहन रिया को पसंद नहीं करती थी। उसको लेकर सुशांत और रिया के बीच में मनमुटाव भी होता था। यानी 8 जून को जो हुआ था वो कहीं ना कहीं परिवारवाद है, जो डिफरेंसेस थे सुशांत सिंह राजपूत उनके बहनों के बीच, उसको लेकर सवाल जवाब की सकती है सीबीआई। बिल्कुल विवेक, आप फॉलो करते रहिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब सीधे हम अभिषेक की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि अभिषेक डीआरडीओ दफ्तर पर मौजूद है जहां पर सीबीआई दफ्तर है और जहां सीबीआई दरअसल डीआरडीओ दफ्तर में पूछताछ कर रही है और रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली है अब से कुछ ही देर में। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, बहुत बड़ी बात विवेक ने कही है। विवेक ने कहा है कि आज जो सबसे पहला सवाल होगा वो यही होगा कि 8 जून को क्या हुआ था, क्योंकि बार बार उस घटना का जिक्र हो रहा है। अभिषेक की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भीड़ आखिर क्यों लगी हुई है, जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त। देखिए यहाँ पर सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर यहाँ पर एक टीम पहुंची हुई है। इस गाड़ी में कौन लोग सवार हैं एक बार इसमें नीरज सवार है, शायद नीरज जो कुक है वो सवार है, जिस सिद्धार्थ पठानी है, माफ कीजिएगा नीरज सिद्धार्थ पठानी को यहाँ पर लाया गया है और सिद्धार्थ पठानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, सीधे सिद्धार्थ पठानी को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि सिद्धार्थ पठानी एक अहम कड़ी है खासकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसीलिए सिद्धार्थ पठानी को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पे सिद्धार्थ पठानी को आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ पठानी यहाँ पर पहुंचे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। सिद्धार्थ पठानी फिलहाल पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो किसी के पास नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। जिस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, ये सिद्धार्थ पठानी की गाड़ी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के भीतर पहुंच चुकी है, यानी कुछ ही मिनटों में रिया चक्रवर्ती पहुंचेगी। उसके पहले यहाँ पर सैमुअल मुरंडा पहुंचे हैं, सिद्धार्थ पठानी यहाँ पहुंचे हैं और अब रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंच रही है। यानी साफ है कि जिस तरीके से
इस पूरी जांच की कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं। और बिल्कुल, इस CBI जांच की कड़ियां अभिषेक लगातार जुड़ती जा रही हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती इनोवा गाड़ी में, रिया चक्रवर्ती न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी लगातार फॉलो कर रही है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को रिया चक्रवर्ती जो अभी हमने आपको तस्वीर में दिखाई, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट में पहुंचने वाली है रिया चक्रवर्ती वहां पर। विवेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट, कहां तक पहुंची रिया चक्रवर्ती? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती महज 3 से 4 मिनट की दूरी है यहाँ से DRDO दफ्तर पहुंचने में। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सुबह का समय मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊंगा, थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर लगा हुआ है, लेकिन रिया चक्रवर्ती 4 से 5 मिनट में पहुंच जाएंगी, क्योंकि DRDO दफ्तर की राह में वो है। और बताया जा रहा है कि सीधे जो उनकी गाड़ी है वो सीधे अंदर जाएगी। और इसी के लिए जो CBI की टीम है और जो मुंबई पुलिस के लोग हैं उन्हें अलर्ट कर दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि DRDO के बाहर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। तो गाड़ी को रोका ना जाए, इसलिए बाकायदा CBI के जो लोग हैं और मुंबई पुलिस के जो सिविल के लोग हैं उन्हें जो बंदोबस्त में लगाया गया, उन्हें साफ तौर पर बोला गया कि रिया की गाड़ी जैसी आएगी वो DRDO गेट खोलो। विवेक, अभिषेक के पास शायद कोई अपडेट है, आप फॉलो करते रहिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट? कुछ ही सेकंड में यहाँ पर पहुंच सकती हैं रिया चक्रवर्ती, इसीलिए ये गाड़ी जो सिद्धार्थ पिठानी को लेकर गई थी फिलहाल उसको बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में पहुंच सकती हैं रिया चक्रवर्ती, जो इस पूरे मामले में प्राइम एक्यूज परिवार जिनको मान रहा है उस गवाह उस रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है आज। अभिषेक आपके पास आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट। आप रहिए वहां पर, जैसी रिया चक्रवर्ती वहां पहुंचेंगी हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन इस बीच विवेक गुप्ता, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता लगातार जो इस पूरी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, इस पूरे अपडेट को ट्रैक कर रहे हैं, किस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने घर के बाहर घर से निकली और उसके बाद अब DRDO दफ्तर में अब से कुछ ही मिनट में। विवेक, आप बता रहे थे 3 से 4 मिनट का वक्त, और अब बताइए कितना वक्त बचा है रिया चक्रवर्ती के वहां पर पहुंचने में? देखिए, कैसे आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाहेंगे कि जिस राह पर रिया चक्रवर्ती हैं उन्होंने DRDO पे देखा भीड़ काफी ज्यादा है, तो उनकी गाड़ी DRDO के दफ्तर से आगे चली गई है, यानी कि वो शायद यू टर्न मार के वापस आएंगी। और जैसे उन्होंने देखा कि मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है, तो उनके ड्राइवर ने गाड़ी को DRDO दफ्तर से वो आगे ले गई है। आगे से एक बड़ा यू टर्न आएगा, उसको यू टर्न करने के बाद वापस वो कोशिश करेंगे DRDO दफ्तर के अंदर पहुंचे। विवेक, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती, ये देखिए रिया चक्रवर्ती जो गाड़ी में मौजूद हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी इसके ठीक पीछे है और हम आपको दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती जो अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती के साथ इनोवा गाड़ी में मौजूद हैं और वो पहुंच रही है DRDO गेस्ट हाउस, जहां पर CBI उनसे करेगी पूछताछ। विवेक, अभिषेक भी बता रहे थे कि वहां पर सैमुअल मिरांडा तो है ही, अभी अभी सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंचे और ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से कि IP एड्रेस सिद्धार्थ पिठानी चेंज कर दिया करते थे सुशांत के लैपटॉप का। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ा तो जो हार्ड ड्राइव थी उसके पूरे डेटा को डिलीट कर दिया गया था। देखिए गायत्री, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने बताई थी कि किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी लगातार IP एड्रेस को बदल दिया करते थे, और सबसे पहले हमने ये जानकारी दी थी कि IP एड्रेस क्यों बदला करते थे, क्योंकि जो सुशांत सिंह की जो कंपनी है उनको ऐसा लगता था कि उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनकी डिटेल्स हैं, वो शायद कोई हैक करके चुरा सकता है। इसलिए बाकायदा सुशांत सिंह खुद सिद्धार्थ पिठानी को बोलते थे कि प्रॉक्सी पर रख के IP एड्रेस बदल दिया जाए, ताकि जो उनकी जानकारियां हैं, जो उनकी कंपनी की जानकारियां हैं, वो कोई चुरा ना सके। और इसी वजह से सिद्धार्थ पिठानी लगातार IP एड्रेस बदला करते थे। तो यही वजह थी कि सिद्धार्थ पिठानी से बार बार ED और जो साथ में CBI है वो लगातार पूछताछ करती रहती थी। लेकिन गायत्री, जो हमने सबसे पहले आपको बताया कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सुशांत और रिया में झगड़ा हुआ था। सबसे अहम तारीख और सबसे अहम दिन और सबसे अहम सवाल ये CBI 8 जून के बारे में रिया से जरूर पूछेगी, और इसी वजह के बाद ही आगे लाइन ऑफ एक्शन CBI का क्या रहेगा वो, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट में CIB को पता चल चुका है कि कहानी क्या थी, रिश्ते क्या थे दोनों के बीच में। तो सबसे अहम तारीख जो हम आप न्यूज 18 इंडिया लगातार बता रहे हैं कि 8 जून को क्या हुआ था, किस वजह से झगड़ा हुआ था, उसको लेकर रिया झूठ बताएगी। क्योंकि देखिए, एक दिन पहले ही रिया ने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 इंडिया में साफ तौर पर कहा था कि सुशांत की जो बिहेवियर है वो उनके परिवार के साथ नहीं बनता था, उनकी बहनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं
थे। और जिस तरह से अप्रैल 2019 में सुशांत की बहन प्रियंका के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने रिया के साथ नशे में छेड़खानी करने की कोशिश की, तो काफी गंभीर आरोप थे। इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका, जो उनकी खास बहन है, उनके बीच झगड़े भी हुए। झगड़ा इतना हुआ कि 6 महीने तक दोनों भाई बहनों में बातचीत नहीं हुई। तो इसको लेकर एक अहम कड़ी है, एक अहम सवाल है। इसको लेकर सवाल जवाब जरूर किए जाएंगे। और 8 तारीख जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, 8 तारीख को झगड़े की वजह क्या थी, उसको लेकर सीबीआई रिया से जरूर पूछेगी। गायत्री। बिल्कुल विवेक, तो लगातार आप इस गाड़ी को फॉलो करते हैं, क्योंकि रिया की गाड़ी को फॉलो करने का सीधा सा मतलब यह है कि सबसे पहले अपडेट को फॉलो करना और आप तक पहुंचाना, अपने दर्शकों तक पहुंचाना। न्यूज 18 इंडिया के दर्शक अपडेट सबसे पहले रिया चक्रवर्ती इस सुशांत मामले में जो तमाम अपडेट आ रहे हैं वो सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाए। इसलिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को लगातार फॉलो किया जा रहा है ताकि हम हर अपडेट को फॉलो करें। और अपडेट को फॉलो करने का मतलब है कि इस पूरे मामले में जो सच्चाई है वो सबके सामने आने चाहिए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रिया चक्रवर्ती बस अब कुछ ही दूरी पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती जो पहुंच रही है, जिनको पहली बार बुलाया गया सीबीआई की तरफ से। आपको बता दें, पहली बार होगा जब सामना होगा सीबीआई के सवालों से रिया चक्रवर्ती का। हालांकि न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है वो जब अब सीबीआई के सवालों का सामना करेंगी, जो सच्चाई निकलकर सामने आएगी वो यह साफ करेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। क्या वो आत्महत्या थी या फिर हत्या का मामला था। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले तमाम जो आई विटनेस जो घटना वाले दिन मौजूद थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, उनसे सवाल जवाब किए और अब उन सवाल जवाबों के आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई है जो रिया चक्रवर्ती के सामने रखी जाएगी। और हमारे सहयोगी विवेक और अभिषेक लगातार ये बता रहे कि 8 जून, जी हां 8 जून की वो तारीख जिसमें रिया चक्रवर्ती का झगड़ा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन वो वजह क्या थी, क्या कारण था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था और आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी। सबसे पहले उन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश सीबीआई करेगी, क्योंकि सबसे पहले यह जाना जाएगा कि 8 जून से 14 जून के बीच आखिर ऐसा क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। लगातार सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें। विवेक, अब किस तरफ रिया चक्रवर्ती की गाड़ी? गायत्री, देखिए जिस तरह से पूरा ये माहौल लग रहा है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उनसे पूछताछ होगी, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से शायद अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पूछताछ है सीबीआई उन्हें किसी दूसरे लोकेशन पे जाके उनकी पूछताछ कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बहुत ज्यादा भीड़ है और हो सकता है कि जो उनकी गाड़ी वहां से पास हो तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो सकता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती को किसी और जगह पे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में ले जाकर सीबीआई पूछताछ करे। लेकिन जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के आसपास ही जो रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो मूव कर रही है, लेकिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि शायद रिया चक्रवर्ती से अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे पूछताछ की जा सके, क्योंकि यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा और पब्लिक की जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जनता, वो काफी ज्यादा भीड़ है। इसलिए सीबीआई शायद ये प्लान करे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो और रिया चक्रवर्ती सुरक्षित उनके सामने पेश हो। तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की जो पूछताछ है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अलावा किसी दूसरे अनडिस्क्लोज्ड बिल्कुल विवेक आप रही और इसीलिए हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो करें ताकि ये जान सके कि क्या डीआरडीओ में ही पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिले किसी और जगह हो सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, क्योंकि हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो करे, लेकिन जो रास्ता डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जाता है उससे अब रिया चक्रवर्ती दूसरी तरफ मुड़ चुकी है, लिहाजा किसी और जगह हो सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है सीबीआई की तरफ से, आज पहली बार उनको तलब किया गया। लगातार पिछले एक हफ्ते से सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अब यह जानकारी कि रिया चक्रवर्ती दरअसल डीआरडीओ गेस्ट हाउस नहीं बल्कि किसी और लोकेशन पर उनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ होगी सीबीआई की तरफ से, लेकिन वहां नहीं जहां बाकी तमाम लोगों से पूछताछ हुई, क्योंकि विवेक ये बता रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन हो जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती से वहां पूछताछ ना हो बल्कि किसी और लोकेशन पर। और इसके संकेत इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपना जो डायरेक्शन है जो कि डीआरडीओ दफ्तर की तरफ जाता था, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जाता था, दरअसल उस रास्ते से किसी और रास्ते
की तरफ मुड़ गई है रिया चक्रवर्ती और उनकी गाड़ी। और इस सबके बीच अहम खबर यह कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में नहीं बल्कि किसी और लोकेशन पर रिया चक्रवर्ती से हो सकती है पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकता है, नहीं हो, सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, सिक्योरिटी सुरक्षा कारण हो सकता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से हो सकती है कहीं और पूछताछ। हम सीधे अभिषेक की तरफ रुक लेते हैं। अभिषेक का रिया चक्रवर्ती की गाड़ी किसी और तरफ मुड़ गई, विवेक लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या किसी और लोकेशन पर हो सकती है पूछताछ? अभी वहां क्या हलचल आप देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे हलचल बढ़ गई है। हालांकि विवेक जैसा बता रहे हैं कि हो सकता है दूसरी जगह पूछताछ करने की संभावना हो, लेकिन वैसा संभावना बहुत कम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अगर दूसरी जगह पूछताछ करनी होती तो इस पूरे अगर पूछताछ करना होता तो इस पूरे लोकेशन पर यानी खासकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे दो बड़े और प्राइम इसमें जो गवाह हैं उनको नहीं बुलाया जाता। सिद्धार्थ पठानी को यहाँ पर बुलाया गया, वो आए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सैमुअल मिरांडा जिस तरीके से पहुंचे हैं उससे साफ है कि कहीं न कहीं हालांकि विवेक फॉलो कर रहे हैं जहां जहां रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जा रही है, लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता भी कटता है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए जिससे हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती यहां पहुंच रही हो? देखिए दूसरे रास्ते यहाँ पहुंचने के लिए 2-3 अंदर के रास्ते हैं जिनसे आया जा सकता है। ये मेन रोड जो है ये रोड कई दूसरे रोड से कनेक्ट करती है जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के ठीक पीछे की तरफ से भी कनेक्ट होता है क्योंकि ये पूरा कॉलोनी है वो आसपास के सारे इलाके कनेक्टेड हैं। तो इसलिए बहुत पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है दूसरे रास्ते से यहाँ पर लाया जाए ताकि मीडिया की जो गाड़ियां फॉलो कर रही हैं उसको डाइवर्जन करने का भी प्लानिंग हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर दूसरी जगह पूछताछ की जाती है तो आज जो 2 गवाह बुलाए गए हैं जो इस पूरे मामले में उनको बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनसे पूछताछ के बाद उन गवाहों को भी सामने बिठाया जा सकता है। पहली बार ऐसा है कि जब रिया को सीबीआई ने बुलाया है और जिस तरीके से इंटरव्यूज में उन्हें बहुत सारी चीजें कही थी उसमें जी अभिषेक एक बड़ी बोलिए अभिषेक बोलिए आप। सीलिंग से यू टर्न लिया है गाड़ी ने, सीलिंग के पास से यू टर्न लिया है, यानी साफ है कि इसके जो इंटरनल रास्ते हैं खास करके ये जो इलाका है यहाँ पर इसके पीछे जो कॉलोनी है वहाँ पे रोड्स हैं तो वहाँ के जरिए यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। और यही वजह है कि वो दूसरी जो रिया की गाड़ी है वो हो सकता है कि यहाँ पर डाइवर्ट करके लाने की प्लानिंग हो, यानी जो पूरी मीडिया की गाड़ियां हैं वो अगर सीलिंग क्रॉस कर जाती हैं तो उन्हें फिर से वापस लौटने के लिए यू टर्न नहीं है, यू टर्न उन्हें वर्ले से जाके होके आना पड़ेगा। और यही वजह है कि हो सकता है कि ये ट्रिक अपनाई जा सकती है खास करके अभिषेक रहिए आपके पास लौटेंगे। विवेक के पास कुछ अपडेट, विवेक क्या अपडेट? गायत्री देखिए उनकी गाड़ी वापस यू टर्न करके डीआरडीओ की तरफ मुड़ी है और डीआरडीओ की तरफ उनकी गाड़ी बढ़ रही है धीरे धीरे और हम भी डीआरडीओ की तरफ बढ़ रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा है इसलिए उनकी गाड़ी इधर उधर डाइवर्ट हो रही थी और मीडिया की गाड़ियों को शायद चकमा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गाड़ी जिससे पता चली कि डीआरडीओ दफ्तर वापस गाड़ी पहुंच रही है। यानी विवेक जिस तरीके से अभिषेक कह रहे थे कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया से पूछताछ होगी और सीलिंग की तरफ अब मुड़ गई है, यानी आप बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं होगी, उनकी गाड़ी अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस ही पहुंच रही है। बिल्कुल सही आपने देखिए जिस तरह से गाड़ियां उसकी लगातार यू टर्न लेके इधर उधर जा रही तो मीडिया की गाड़ी को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाड़ियां जो हैं वो लगातार यहाँ पे हैं। और विवेक आपके पास लौटेंगे। अरुण सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण आपके पास क्या अपडेट? देखिए अभी जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और देखिए एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है और कहा जा रहा है किसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है। ये जो इनोवा गाड़ी आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब तक जो सीबीआई से लगातार वो बच रही थी, सीबीआई के सामने अब सच का सामना होने वाला है। और ये जो गाड़ी है मीडिया की जबरदस्त भीड़ है और इसी गाड़ी में देखिए आप पर्दे लगाए गए हैं ताकि रिया चक्रवर्ती का चेहरा यहाँ पर दिखाई न दे, लेकिन यही गाड़ी है। अरुण रहिए। विवेक आपके पास क्या अपडेट?
थी। देखिए गाड़ी पहुंच चुकी है, गाड़ी डीआरडीओ के अंदर पहुंच चुकी है। किस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से जो उनकी गाड़ी है यूटर्न मार के वापस 4 बार उन्हें चक्कर लगाए थे डीआरडीओ दफ्तर का। उससे हमने बताया था किस तरीके से मीडिया की गाड़ियों को चकमा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो है फाइनली वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में उनसे जो पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन गाड़ी जो है वो डीआरडीओ दफ्तर के अंदर पहुंच चुकी है और उनके भाई सौबिक साथ में है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तस्वीर आप देख रहे हो कि जिस तरीके से गाड़ी जो है वो सीधे अंदर गई है। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 11 बजे का समय था वहां तक पहुंचने का। समय से पहले 10:40 पर रिया पहुंच चुकी है। उनके भाई साथ में देखिए जो ब्राउन रंग की गाड़ी देख रही है आप, सीधे तस्वीर है, उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती है और उनके भाई थे। और हमने आपको सबसे पहले बताया था कि उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई है। उनको बोला गया कि गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस के अंदर जाएगी और सीधे उन्हें जो सौबिक चक्रवर्ती हैं और रिया चक्रवर्ती सीधे अंदर की तरफ जाएंगे और उनके साथ पूछताछ हो सकेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि 11:15 बजे के आसपास है और रिया सीबीआई के गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी है। यहाँ से उन्हें घंटों पूछताछ की जाएगी। और ठीक है विवेक, आप रहिए हमारे साथ। तो पहुंच चुकी है अरुण, रिया चक्रवर्ती अपने भाई सौबिक चक्रवर्ती के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां 11 बजे का वक्त सीबीआई का सामना करने के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत है, यह हादसा है या मर्डर है, इस बात की जांच कर रही है सीबीआई। और जितने भी किरदार हैं वो सब इकट्ठा हैं। ये डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस, मैं अपने कैमरा पर्सन जयपाल राउत से कहूंगा अंदर की जरा तस्वीरें दिखाइए जयपाल, अगर संभव हो तो। इसी गेस्ट हाउस के अंदर रिया चक्रवर्ती है, सिद्धार्थ पिठानी है, सौबिक है। तो अगर कोई बात, कोई स्टेटमेंट अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर स्टेटमेंट सबका लिया जा रहा है और अगर उन सवालों के जवाब सबके अलग अलग होते हैं, यह सीबीआई का एक मेथड होता है कि वो एक केस के तमाम गवाहों से एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछता है, फिर उसका मिलान करता है। तो मुझे लगता है कि जो आज की इन्वेस्टिगेशन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहली बार सीबीआई के सामने आएगी। मुंबई पुलिस के सामने वो बयान दे चुकी है, ईडी के सामने बयान दे चुकी है, लेकिन ईडी को जो बयान दिया था इन सवालों के इतर भी सीबीआई के पास कई सवाल हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू के दौरान नेटवर्क इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने कल रात में दिया था, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं इस पर नजर की भी है। ठीक है अरुण आपके पास लौट रहे हैं। अभिषेक भी लगातार डीआरडीओ गेस्ट हाउस, क्योंकि सुबह से वहां पर बने हुए हैं, हर अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, अब आपके पास क्या अपडेट? सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होगी, वो अंदर मौजूद, सैमुअल मौजूद, सौबिक पहुंचे हैं, रिया चक्रवर्ती भी पहुंच चुकी है। यानी 11 बजे, अभी 20 मिनट का वक्त है। क्या कोई फॉर्मेलिटी भी होगी उससे पहले? देखिए ये अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कैमरे पर है, जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। अंदर गाड़ी खड़ी है इनोवा, जो खासकर रिया चक्रवर्ती को लेकर आई है और सीबीआई ऑफिसर्स को लेकर आई है। वो सारी इनोवा कार्स अंदर पार्क है और उसी गेट से अंदर रिया चक्रवर्ती अभी कुछ देर पहले घुसी है, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। पहले रिया चक्रवर्ती से अकेले सवालों की लिस्ट बनाई गई है सीबीआई द्वारा, वहां पर उनसे पूछताछ होगी और ठीक उसके बाद दूसरे जो गवाह इसके पहले जो बयान दे चुके हैं उन सारे लोगों से पूछताछ। आज 3 प्रमुख लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, खास करके इस कड़ी से जुड़े हुए। नीरज को लाया गया है, नीरज के साथ साथ नीरज जो कुक था, नीरज को लाया गया है, सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया है और उसके साथ साथ सैमुअल को बुलाया गया है। यानी 3 अलग अलग लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। साथ ही सौबिक चक्रवर्ती खुद रिया के साथ आए हैं, यानी 5 लोग हो गए कुल। और बताया जा रहा है कि एक और शख्स को अंदर बुलाया गया है, वो शायद दूसरा कुक है जो वहां पर रहता था। यानी कुल 6 लोग अंदर मौजूद है और 6 लोगों से जो उसमें पहली बार रिया चक्रवर्ती पहुंची, उसके अलावा जो 5 लोग हैं वो सीबीआई के सामने 1 से 2 बार पेश हो चुके हैं। खासकर सौबिक चक्रवर्ती कल पेश हुए थे, फिलहाल आज उन्हें बुलाया गया और 4 और लोगों को बुलाया गया है। यानी कुल मिला के 6 लोग अंदर हैं मौजूद। पहले रिया चक्रवर्ती से अकेले पूछताछ होगी और उसके बाद फिर सारे लोगों से पूछताछ होगी। ये स्क्रीन पर देखिए, टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, ये अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको गाड़ी दिखाई पड़ रही है जो सीबीआई की गाड़ी है और यही
इसके बगल में रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी से आई थी वो गाड़ी पार्क है और यहाँ से अंदर गए हैं। ये अंदर के एक्सक्लूसिव तस्वीरें और यहीं पे पूछताछ शुरू है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए ये तस्वीरें। इन तस्वीरों से आपको साफ हो जाएगा कि 6 लोगों को आज बुलाया गया है। 6 लोग यानी इस केस से जुड़े उन तमाम सारे लोग जिनकी पहले पूछताछ हो चुकी है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा उनके साथ। विवेक, तस्वीरें, क्योंकि सीबीआई की गाड़ी, ये वही गाड़ी है, सीबीआई की गाड़ी पहुंचती है और जिन लोगों से पूछताछ करनी है उनको लाया जाता है। 6 लोग भीतर मौजूद हैं, ये अभिषेक जानकारी दे रहे हैं। विवेक, क्या किसी और को भी बुलाया जा सकता है? गायत्री देखिए, एक और गाड़ी पहुंची, क्या इसमें भी कोई मौजूद हो सकता है? एक और गाड़ी पहुंची, उसमें बताया जा रहा है कि 6 लोग उसमें अभी तक दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, यानी कि जो आज की पूछताछ है वो काफी ज्यादा अहम है और माना जाता है, जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही बोल रखा था कि आज की पूछताछ काफी ज्यादा अहम होगी। आमने सामने बैठाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है, क्योंकि लगातार 6 दिन से जो इस पूरे मामले के आई विटनेसेस थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे, उनका स्टेटमेंट ले रही थी। उनका स्टेटमेंट क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद रिया को समन भेजा गया है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि रिया को समन कल देर रात भेजा गया है। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पहले रिया को बोला गया हो कि आपको सीबीआई में पूछताछ के लिए आना है। सीबीआई ने यह समन कल देर रात भेजा है और उसी आनंद फानंद उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला गया था 11 बजे तक किसी भी हाल में आपको सीबीआई दफ्तर पहुंचना है। उसके बाद जो रिया चक्रवर्ती है 10:15 पर सीधे तौर पर अपने जुहू के घर से निकलती हैं और 10:40 पर, जो हमने शुरू से बताया था कि आधे पौन घंटे का डिस्टेंस है जो रिया के घर का और जो डीआरडीओ दफ्तर का, वहां से आधे घंटे अंदर पहुंची है। देखिए, गाड़ियों का आना जाना है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है और जो लोग अंदर मौजूद हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अंदर गाड़ी के अंदर कौन है, किस लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसको लेकर ये सब कुछ चल रहा है। और यही गाड़ी काफी तेज रफ्तार से अंदर गई थी, लेकिन जो लोग अंदर बैठे हैं वो बिना शीशा जरा से भी उतारे और बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन गाड़ी के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से 6 से 7 लोग अंदर मौजूद है डीआरडीओ दफ्तर में, उनसे पूछताछ चल रही है। तस्वीरें में आपको दिखा जाऊंगा। देखिए, ये जो कलीने के इलाके का डीआरडीओ एयरफोर्स का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर सीबीआई 6 दिन से लगातार पूछताछ कर। Riya, why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, इस राह पे आकर मुझे रख दिया है जब सारी बातें बाहर खुल चुकी हैं, जब व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल लॉग से लेकर रबिश रूमर्स, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मन गढ़ंत बनती जा रही हैं। मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं, क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। सच्चाई क्या है रिया? सुशांत की मौत कैसे हुई? कौन जिम्मेदार है? मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर नीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहाँ थे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? इस बात को जानने के लिए आपको नहीं लगता that I would be the person who most wants to know this, who most wants to find out the truth, Yes. who most wants to, if this is a foul play, avenge the death of my lover? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हुआ होगा और सबसे ज्यादा इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाना ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आज तक ये नहीं लगता कि वो यहाँ नहीं है। मुझे आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे शायद पिकअप करने आएगा। रिया, 8th की बात, 8 और 14 के बीच में क्या क्या हुआ वो हम लोग आगे बात करेंगे। हम आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं जो आपने 1 मंथ के बाद सुशांत की डेथ के लिखा था। आपने कहा था, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर,
I am Sushant Singh Rajput's girlfriend, Riya Chakravarti. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry. I'm curious, क्या आप सस्पेक्ट कर रही थी कि आपने डिमांड किया CBI प्रोब? मैं यही बात जानना चाहती थी. मेरे उस मैसेज में एक लाइन ये भी है कि what prompted him to take such drastic steps. अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ उन दिनों में, क्योंकि मैं वहां नहीं थी और मेरी उनसे बात नहीं हुई. मैं यही बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ. इसीलिए मैं चाहती थी और चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस बारे में. You don't और see this जांच as a हो कि suicide ऐसा case? क्या हुआ. ये सुसाइड आपको नहीं लगता? क्योंकि आप बोलती हैं कि क्या हुआ तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मानती हैं? जी मैम, मैं नहीं जानती क्या हुआ, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ. Then why did you move the Supreme Court? पहले आप CBI इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट मूव करती हैं. ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? क्योंकि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब सीबीआई वाज नॉट इन द पिक्चर मैम. तब बिहार पुलिस वाज इन द पिक्चर. मैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी. उतने में बिहार पुलिस भी एक एफआईआर लेकर यहाँ आ गई जो कम्प्लीटली बेसलेस था. और मुझे नहीं समझ आया कि अब मुझे मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है या बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है. मैंने कभी अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में ये नहीं कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए. मैं तभी भी सीबीआई इंक्वायरी ही मांग रही थी. लेकिन उस दौरान जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब बात सीबीआई इंक्वायरी की नहीं थी, बात ज्यूरिसडिक्शन की थी. चलिए, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है. रिया, WhatsApp conversation between you and the talent manager Jaya Saha. I'm going to talk about some WhatsApp conversations. मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, in case we speak about hard drugs, I haven't been doing too much. फिर आप बोलती हैं tried MDA में once, you have MD. इसका क्या मतलब है? Isn't this in complete contrast to what you have been saying that you have never consumed drugs? Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. Another WhatsApp conversation between you and Jaya Saha, नवंबर 2019 का है. आप कह रही हैं about 4 उन्होंने बोला है just use 4 drops in coffee, tea or water and let him sip it. Then she is saying give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety and this particular thing I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. And I would like to save the rest for when my investigation goes on. Then आप अप्रैल 2020 का ये कॉन्वर्सेशन है सैमुअल मिरांडा को. Hi Riya, this stuff is almost finished. Then Samuel Miranda is telling you, can we take this from Shovik's friend, but he only has hash and BUD. अब ये क्या, ये पूरा अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं. आपका क्या डिफेंस होगा? मैम, ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट. एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. You are saying that Sushant used to consume a drug called marijuana.
क्या है वो, मतलब कब पता चला था आपको? क्योंकि your relationship with him began in April 2019. When did you realize that he was into drugs? Ma'am, he used to do it even before he met me. He probably started it 2 years before he met me. Probably around the time of his Kedarnath shoot or even before that. And he had other people living with him at that point. And he was always doing it even before he met me. And in fact, my role in this only was to try and help him to stop it, reduce it, and that's in fact the only place where I was trying to control him. In fact, these chats are all out of proportion. There is a chat between me and his manager Shruti Modi where we are discussing that how he needs to stop taking any of these substances, how he needs to stop smoking marijuana, and how he needs to get better. You know, Sushant's father KK Singh ने अपने FIR में कहा है कि आप उनके बेटे को overdose करती थी on psychotic drugs, and today he has also called you a murderer. मैम, अब यही बचा था, बाकी सारे एलिगेशंस तो इन्होंने मेरे पे ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्या क्या नहीं बोला है। लेकिन बात ये है कि सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े। वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा। उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी, और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था। अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती। और तीसरी बात, पॉइजन हिम, ये इससे बेतुका एलिगेशन मैंने नहीं देखा है। इट्स वेरी सैड कि इस लेवल तक के एलिगेशंस लग रहे हैं मेरे पे। ना ही मैंने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और ना ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। उनके बकायदा 5 डॉक्टर्स थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये लोग क्यों नहीं बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, what was he suffering from and what was the course of treatment, because now that everything is already Riya, public knowledge, मैं एक did you लड़की हूँ ever accompany Sushant to his psychiatrist? Because आप 5 साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोल रही हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप सुशांत के साथ गई थी, और क्या ये साइकियाट्रिस्ट आपके थ्रू उनको मेडिसिन देते थे? जी नहीं मैम, मैं उनके साथ जरूर जाती थी, बट इन साइकाइट्री एंड थेरेपी डॉक्टर पेशेंट के कॉन्वर्सेशन में यूजुअली द थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू सिट विद देम। तो मैं बाहर वेट करती थी और उनके बीच में जो बातें होती थी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते थे। हम हाउस स्टाफ या मिरांडा या किसी से मंगाते थे, और सुशांत टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां खुद लेता था। अगर वो ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं उसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि बेबी डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन, जो मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना कम जाना समझा जाता है इस कंट्री में, इसलिए इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं। एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है। ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं अवेलेबल होती हैं, एक डॉक्टर को फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती हैं। सुशांत जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे। मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था। अगर उन्हें कोई और भी बीमारी होती और उनकी दवाइयां होती, मैं बस उन्हें टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती थी कि बाबा आपकी दवाइयां ले लो। और इस बात में ऐसी क्या क्रिमिनल बात है, अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति या आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो कि और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की, क्या आप उन्हें नहीं कहेंगे कि दवाइयां लेना मत भूलना? रिया, तो वो नवंबर से जनवरी के बीच में कैसे पता चला सुशांत को कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस था, और 5 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते थे? Did he not trust any of his doctors? And why did you accompany him? You're also saying that you were just being a supportive partner here in everything. Then why is his family alleging that जो WhatsApp में KK सिंह ने आपको बात की कि मुझे हक है अपने बेटे की मेंटल स्टेट जानने का, लेकिन आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? जिस दिन सुशांत के पिताजी ने मुझे ये मैसेज भेजा था, उस दिन हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, और सुशांत ने अपने पिताजी से उसी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें फोन किया। ये सुशांत की कॉल लॉग्स में जरूर होगा।
आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के साथ हैं और आप कहते हैं कि आपके पिताजी का मैसेज आया है जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, जिनसे आप भी नहीं मिलते हैं, और ये बोल रहे हैं मुझे, मैं क्या जवाब दूं? और जिसके साथ आप है वो कहे आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप मत पढ़िए इसमें, तो क्या आप पढ़ेंगे उसमें या आप बोलेंगे ठीक है, एज लॉन्ग एज आप बात करें? और उन्होंने बात की, क्योंकि उसके बाद श्रुति मोदी को भी उनके पिताजी ने मैसेज किया, और ये मुझे अब न्यूज के थ्रू ही पता चला है कि मेरी सुशांत से बात हो गई है और मैं आना चाहता हूँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दो। अगर आपकी सुशांत से बात हो गई है तो आप ये कैसे अलेज कर रहे हो कि मैंने बात नहीं करने दी? तो सुशांत और उनके फादर में क्या इक्वेशन था आपके मुताबिक? सर मैम, मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे, एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट। ही लव्ड हिज मदर, उनको अपनी माँ से बहुत ही प्यार है, और वो उन्हें बहुत मिस करते थे आफ्टर शी passed away unfortunately at a young age, and he had उनका रिश्ता, जब मैं उन्हें 2019 में मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने पिताजी से 5 साल से नहीं मिला हूँ, और अब मैं जाऊंगा तो मैं 5 साल बाद मिलने वाला हूँ। और ना मैंने उन्हें कभी रोका, ना मैंने उन्हें कभी टोका है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी स्टाफ के हायरिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। वो वही करते थे तो वो चाहते थे। ये माना जा रहा है और उनकी फैमिली का एलिगेशन है कि अप्रैल 2019 में जब आप उनके साथ शिफ्ट हुई उनके अपार्टमेंट में, उसके बाद आपने उनके सारे स्टाफ को बदल दिया। यू टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज हाउस होल्ड। मैम, इट्स एक्चुअली कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज जो लोग पिछले 1.5 साल से सुशांत के साथ रह रहे थे और उसके साथ काम कर रहे थे, नेमली सिद्धार्थ पिठानी को, वो मुझसे पहले से जानते थे। जब मैं उस घर में आई, सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी वहां रहता था। मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, ऑलरेडी सुशांत के हाउस मैनेजर है, जिनको इनफैक्ट उनकी सिस्टर प्रियंका ने ही हायर किया था। उसके अलावा उनके कुक केशव ऑलरेडी उनके कुक थे, जिन्हें ना मैंने हायर किया ना मैंने फायर किया। उनके बॉडीगार्ड साहिल ऑलरेडी उनके बॉडीगार्ड थे। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने किसको निकाला है और मैंने किसको लाया है। तो क्या आपने कोई हायर नहीं किया? Were you not trying to control the household as the family is alleging through these staffs? Absolutely not. Sushant was a man who did exactly what he wanted. If he asked me to leave, I had to leave. If he didn't want to take medications, he wouldn't take medications. If he wanted to go to Chandigarh, he would go to Chandigarh. If he wanted to do something, he would do it. Are you responsible for also breaking his ties with his sisters? That is what the family says. That आपकी आने के बाद अप्रैल 2019 में जब आप उनके घर के अंदर आई, उसके बाद आपने ऐसा माहौल कर दिया that his sister, and because you accused his sister of molesting you, उसके बाद इक्वेशन खराब हुआ। Ma'am, if you've seen the chats of April 2019 from Sushant to me, him and his sister Priyanka had a fight in April when this incident took place. The very next day, I was not present in the house. They had a fight. उनकी लड़ाई में सुशांत ने मुझे मैसेज किया है कि वो उनकी बहन को मैसेज कर रहा है कि आपने शराब के नशे में ऐसा बुरा कदम उठाया है, यू हैव मोलेस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। उनका मैसेज है उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ को कि भाई आप तो जानते हैं किस क्या क्या कर सकती हैं, अब ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये सुशांत का मुझे मैसेज है, मेरा सुशांत को नहीं है। But why did he send that message? Is this an indication that he was not having a good equation with his sisters, which is contrary to the videos that have been put out in the public domain, Riya, that he was a family man, that Sushant had great equation with his siblings. वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजी को मेंटोर भी करते थे, उसके अलावा बहुत अच्छा इक्वेशन था उनका और उनकी 4 बहनों के साथ। तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, 1-2 दिन में वो वापस आ गया। मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गया। मैंने कहा मुझे लगा 1-2 महीना रह के आएंगे, दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट। तो उन्होंने उसे आने क्यों दिया, वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशंस उन्हें लगते थे, तो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? Okay, one
person whose reference is coming in the case again and again is film director Mahesh Bhatt. This WhatsApp exchange took place on 8th between Bhatt Saab and you. You are saying he unclipped your wings. Why did you reach out to Mahesh Bhatt? And why does this chat give an impression कि उनको आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा था सब पता था? और ये 8 तारीख को कॉन्वर्सेशन क्यों हुई? भट्ट साहब इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। आई नो ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन चैट्स में साफ साफ लिखा है कि वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं। वो ही सेइंग गिव माय लव टू योर फादर, आपके पिताजी को मेरा रिगार्ड्स दीजिए। 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी। मेरी माँ, आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ। और मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ था। ऑल्दो ही सेड घर जाके ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी बैड प्लेस टू बी इन। कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उन्हें प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा, आप टूटोगे। नहीं, लेकिन कब बोला था ये, और 8 तारीख को क्यों बोला था, और आप 8 तारीख को क्यों निकली? क्योंकि हम भट्ट साहब और आपका कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, वो बोलते हैं डोंट लुक बैक, मेक इट पॉसिबल, व्हाट इज इनएविटेबल, यू आर माई चाइल्ड, थैंक यू फॉर बीइंग ब्रेव। ऐसा क्या हो रहा था उससे कुछ दिन पहले तक कि you decided to leave his house? And why did you leave his house, the house of the man you love, जिनके साथ आप अप्रैल 2019 से रह रही थी 8 जून को? मैम, पहला रीजन ये है कि उनकी वो कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और ये अक्सर होता था। जैन में भी वो पावना शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट मई में उन्होंने अपने लॉयर से भी बात किया, एंड ही वाज वाइंडिंग अप। उन्होंने अपने पावना का घर का लीज भी पे ऑफ करने की प्लानिंग की। कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे, कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा। हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे। 8 जून को मेरी थेरेपी सेशन बुक्ड थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 बजे की, उनके घर पे ही मैं करने वाली थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी। और ऐसा भी हुआ है कि मीतू जी और सुशांत के घर में, और मैंने उनके साथ एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स भी किया है 6 दिन जनवरी 2020 में। तो मुझे एक्चुअली उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि अगर उनको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो वो जैन में मेरे साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स क्यों कर रही थी। और दूसरी बात, जब मैं वहां से गई, वो वहां आई थी, वो वहां रह रही थी उनके साथ, तो मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ दिया। उनकी बहन थी, उनकी फैमिली थी उनके साथ। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर। मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी। और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। क्योंकि पहले जब उन्होंने मुझे जाने को कहा था तो 24 घंटे के अंदर वो मुझे जरूर फोन करके वापस बुला लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किसी के थ्रू मुझे नहीं बताया कि आई नीड यू कम बैक। और इस चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मेरे में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और इसलिए मैं भट्ट साहब से एडवाइस ले रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि मेरे में अब दम नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। तो क्या रिया, यू एंड सुशांत फॉट रेगुलरली, इसलिए वो सिचुएशन शायद 8 तारीख को एग्रवेट हुआ, या 8 तारीख का ये भी बोला जा रहा है रिया दैट दिस हैज टू डू विद दिशा सालियान। दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उनके डेथ से कुछ रिलेशन है 8 तारीख का। हाउ क्लोज वाज सुशांत टू दिशा सालियान? मैम, मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ जब वो सुशांत के घर आई थी, मार्च या फेब एंड या मार्च में, जब व्हेन शी बिकेम
his manager. I only met her once. Other than that, मुझे नहीं पता कि सुशांत की उनसे कितनी बात होती थी या नहीं होती थी. मुझे बस पता है कि उन महीनों में वो उनकी मैनेजर थी. कॉन्ट्ररी की सब लोग बोलते हैं आई वाज कंट्रोलिंग हिज लाइफ. मुझे एक्चुअली नहीं पता कि वो किस किस से क्या क्या बात करते थे, सिवाय जो वो मुझे बताते थे एज अ कपल इन कॉन्वर्सेशन की आज ये हुआ, आज इसने ऐसा बोला, आज उसने वैसा बोला. तो आई रियली डोंट नो कि ऐसा कोई कनेक्शन है उनके बीच में, ऐसा कुछ हुआ था. आई डू नो कि उनकी जो दिशा सालियान की डेथ की न्यूज़ आई उससे डेफिनेटली ये बात उस सुशांत को लगी होगी कि अब उसका नाम जुड़ जाएगा इससे, और इसका बहुत बड़ा ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी. और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि मैम आज मेरे साथ भी यही हो रहा है ना. अगर आप किसी को जानते हैं और आप इस इंडस्ट्री में हैं और सुशांत इज अ मच बिगर स्टार और आपके क्लोज सराउंडिंग्स में किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आपका नाम ड्रैगन जरूर होता है. और आज यस गो अहेड. और मुझे एक्चुअली मैंने सीबीआई इंक्वायरी इसलिए मांगी थी और एक्चुअली इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा स्टेप अगर उसने लिया है तो क्यों लिया है, और अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो डेफिनेटली वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत. You know, how much impact did Disha Salian's death have on Sushant Singh Rajput? Ma'am, I was not in touch with him then and I was not aware of what was going on. Like I said, मेरी खुद की मानसिक स्थिति, एंजाइटी अटैक्स चल रहे थे. आई वाज ट्राइंग टू हील और मुझे उस वक्त लग रहा था कि सुशांत मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं. तो मैं उस हर्ट और पेन के सिचुएशन में थी. सो आई डोंट नो एंड आई वांट टू नो. Okay, so on the allegation of hard disk destruction, आपने कहा है कि it's a concocted story, much like several others doing the rounds. So are you suggesting that these stories are being fabricated to malign you? And who, according to you, is doing this and why? कौन कर रहा है इसको? Absolutely, ma'am. It's quite evident that his family is constantly making false allegations on me again and again and again. First, they made the financial allegation. Where is that 15 crores? If it was there, it would have definitely been found. This is absolutely bizarre. वो 15 करोड़ का allegation जब नहीं stick हुआ, तो उन्होंने ये अब नया drugs का allegation लगा दिया. उसकी investigation शुरू होने के पहले, and they don't, उनको कोई respect नहीं है कि investigation हो रही है. अगर आपने complaint file भी की है, तो अब जो concerned authorities काम कर रही है, आप उन्हें काम क्यों नहीं करने देते? आप बार-बार ये आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ये कहानी बाहर डाली है. मुझे सच में नहीं पता ये कहानी किसने बाहर डाली है. पर एज फार एज दिस हार्ड ड्राइव एंड समबडी कमिंग कोई आया था, मेरे रहते तो कोई नहीं आया था सुशांत के घर पे. लॉकडाउन चल रहा था. सिर्फ जिस दिन मैं गई हूँ उनकी बहन आई थी. मुझे किसी हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता. और मुझे जरूर लगता है कि ये भी उनमें से एक बेसलेस स्टोरीज हैं जो बनाई गई हैं मेरे बारे में. और ये जो विच हंट है कि सब कुछ मैंने ही किया है. अब तो ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होगी तो मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने ही किया है. मतलब एक बहुत बड़ा विलन मिल गया है सब लोगों को. जस्ट बिकॉज आई वाज अ गर्ल, आई वाज द मोस्ट वीक एंड वल्नरेबल पर्सन. इस सिचुएशन में सबसे कमजोर पर्सन मैं हूँ क्योंकि लॉस मेरा है, पेन मेरा है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है. दुनिया मुझे एक गर्लफ्रेंड की नजरों से देखती है और फैमिली को ऑब्वियसली ज्यादा इम्पोर्टेंट और उनका पेन ज्यादा समझती है. और मुझे मलाइन करना बहुत इजी है. मुझे बना दीजिए ब्लैक मैजिक वाली चुड़ैल, गोल्ड डिगर, ये वो हजारों एलिगेशंस लगाए गए हैं मुझ पे और मुझे एक मौका तक नहीं दिया जाएगा अपनी एक फेयर ट्रायल करने के लिए. मैं 2 इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी हूँ. साथ साथ मेरे घर के नीचे मीडिया ट्रायल हो रहा है. मेरे घर के बाहर 40 लोग थे. आज मेरे वॉचमैन को चोट लगी है. मेरे पिताजी का कॉलर खींचा गया है. मैं बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ और मेरी बस यही दरख्वास्त है कि मैं हर एक वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझसे मांगी जा रही है. हर एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन रही हूँ मैं और मेरा परिवार. आप प्लीज लेट मी हैव अ फेयर ट्रायल. Riya, since the investigating agencies have questioned your brother and your father, एक allegation है that you and Samuel Miranda
were using Sushant's money for your personal needs. That आप सुशांत का पिन यूज करती थी और उनके कार्ड के डिटेल्स थे आपके पास. Were you living off his money? And did your entire family, including your father, your brother, move in with you when you started the live-in relationship with Sushant Singh Rajput? एब्सोल्युटली नॉट. ये सब बहुत ही बड़ा झूठ है. पहली बात, उन्होंने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए. हाँ, हम लोग एक के चैनल